बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है। लोकल वजह हो सकती है। हाँ, लेकिन कभी हो सकती है, कभी कोई फोन आ जाए, कुछ हो जाए। प्राणायाम, प्राणों का नियंत्रण, प्राणों का आधार, प्राणवायु का नियंत्रण, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। देखो जो जो अनिवार्यता होनी चाहिए वो सब है यहाँ पर, क्योंकि शुद्ध वायु, प्रकृति की निकटता, पेट साफ होना चाहिए, मन बिल्कुल शांत। ठीक है, सबसे पहले 3 सांसों के अंदर आराम आराम से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। उसमें क्या होगा कि आपका शरीर और मन धीरे धीरे शांत होना शुरू होगा, धीरे धीरे। उसके बाद मेरी काउंटिंग के साथ सांस भरेंगे, फिर होल्ड भी करेंगे, फिर छोड़ेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। आप ठीक है? ठीक है नीता जी? नहीं, वो कोई नस्ते नस्ते 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसने इसमें पारंगतता हासिल कर ली ना, उसे फिर कोई रोक नहीं हो सकता। फिर से इनहेल करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। एक्सेल करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शांत करेंगे थोड़ा अपने आप को, फिर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 की काउंटिंग तक होल्डिंग। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बिल्कुल शांत बैठेंगे। क्या जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं बाहर तो झटके से छोड़ते हो, सांस घुटने लगती है, या फिर इजीली छोड़ देते हो सांस बाहर? इजीली 4-5 तक तो ठीक है, छोड़ते हैं, फिर हाँ, एकदम से झटका आता है। हाँ, तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद ना, आपका जब अभ्यास हो जाएगा तो ये झटका और ये घुटन सी होनी वो बंद हो जाएगी, तब जाके समझो कि सिद्ध होने लगी है ना। अब कपालभाति करेंगे। कपालभाति में प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, कृपया करके जरूर ध्यान रखें कि मूल बंध जरूर लगाएं, जरूर लगाना है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जरूर ध्यान रखना। और मेन चीज इसमें क्या है कि ये मूलाधार चक्र के जागरण के लिए होता है। हमारे 7 चक्र हैं, आराम आराम से करें, बिल्कुल ध्यान मूलाधार चक्र में रखें। मूलाधार चक्र है रेड कलर का होता है, बिल्कुल लाल सिंदूरी रंग का होता है। 4 पंखुड़ी होती है, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है। 4 पंखुड़ी के अंदर एक वर्गाकार बना हुआ होता है, उसे वो है अपना मूलाधार चक्र। और जानवर कौन सा है उसका? हाथी। और हाथी की 7 सूंड है। अपने आप को देखो, ध्यान करो कि एक लाल 4 पंखुड़ी वाला कमल है, इसके साथ ही साथ ध्यान करना है उस 4 पंखुड़ी के भीतर एक वर्गाकार वर्ग बनाओ, मन ही मन से वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, और उस स्क्वायर के अंदर ओम लिखा हुआ है। ओम बनाओ उस पर, और उस ओम के नीचे एक ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल कैसा है? उल्टा है। ट्रायंगल में नोक ऊपर होती है, इसमें नोक नीचे की ओर है। और उस ट्रायंगल के अंदर है शिवलिंग, हमारे आराध्य प्रभु, जिन्हें हम कहते हैं शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं इष्ट देवता की, वो है शिवलिंग। उसमें इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, शिवलिंग है वहां पर, और शिवलिंग के चारों ओर क्या? सर्प, जो सर्प लिपटे रहते हैं शिव जी के गले में, देखते हो आप, वही सर्प जो है उस शिवलिंग के चारों ओर लिपटे हैं। कपालभाति की क्रिया के बाद करेंगे बंधों का अभ्यास। शांत होंगे, शांत बैठेंगे थोड़ा सा, उसके बाद बंधों का अभ्यास करेंगे। 3 श्वास, तीनों बंधों का अभ्यास। पूरी श्वास भरेंगे पहले, लंबी गहरी, अपने आप को शांत करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास, फिर पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद पहले धीरे धीरे मूलबंध लगाने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं एक ग्रंथ पढ़ रही हूँ, उसमें तो ये है कि पहले अभ्यास जो है वो लोग उड्डयन बंध का कराते थे। एक योगी, सिद्ध योगी, उनकी किताब है, वो बता रहे थे कि पहले उड्डयन बंध का अभ्यास करते करते फिर मूल बंध लगने लगता है।
परंतु लेकिन हमने जो अनुभव किया है वो ये है कि पहले मूल बंध लगाया जाए, फिर उड्डयन बंध लगाया जाए। लेकिन जो नहीं खोल नहीं लगाना लगाना तो पहले उसे खोलना चाहिए ना। किसमें? ओरियन। हाँ, मूल बंध तक तो पहुंचने में बहुत वर्ष लग जाते हैं। गर्भाशय की ग्रीवा जो है महिलाओं के उसके ऊपर है और पुरुषों में अंडकोश के ऊपर की तरफ है, पेरिनियम के ऊपर की तरफ। मूलाधार चक्र। अब तीनों बंधों का अभ्यास करेंगे। जब सांस पूरी घुटने लगे, ऐसा लगने लगे कि हाँ अब सांस लेना बहुत जरूरी हो गया, तभी अपने बंध खोलें और वापस आए। ये ऐसा अभ्यास है, इसे मैं छोड़ना नहीं चाहती एक दिन भी आपका, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना, ये जैसे बंधों का अभ्यास हो गया, धीरे धीरे श्वासों का अभ्यास हो गया, ये आप जब निरंतर करते रहोगे ना तो एक समय पर आकर के आपको अद्भुत परिणाम इसके मिलेंगे। और ये तभी मिलते हैं जब आप निरंतर एक ही इसको करते रहो। उसके बाद शांत बैठें, थोड़ा सा बिल्कुल शांत अपने आप को करें। और उसके बाद हम करेंगे धीरे 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 श्वास भरते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास भी कुंडली जागरण, चक्रों के जागरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। नाड़ियों की शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम। किरण जी अनुलोम विलोम करेंगे अब शुरू, आराम आराम से, बिल्कुल सांसें इतनी धीरे धीरे भरनी है। देखो अगर सांसों को आप धीरे भरोगे तभी श्वासों पर आपका नियंत्रण होना प्रारंभ होगा। और अपने अंदर देखो फिर क्या घटित हो रहा है। जब श्वासें तेज तेज भरोगे तो कुछ भी नहीं देख पाओगे अपने अंदर क्या घटित हो रहा है। तो श्वासों को बिल्कुल धीरे, अभी श्वासों को होल्ड नहीं करेंगे। ये कम से कम 2-3 महीने बाद, कम से कम 1-2 महीने बाद कराऊंगी होल्डिंग अंदर कुंभक। अभी तो केवल पूरक और रेचक करेंगे। और ये विश्वास कीजिए ये अति अद्भुत है। वैसे तो सारे जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं वो सभी विलक्षण हैं, सभी अद्भुत हैं, सभी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, परंतु ये अनुलोम विलोम जो है एक तो है कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो गर्भवती महिला भी कर सकती है ना, महामारी के समय भी कर सकती है महिलाएं, और बाकी और सब में जैसे कि मान लो कपालभाति वगैरह वो मना होती है। लेकिन एक अनुलोम विलोम ऐसा है जिसे सब कर सकते हैं, किसी बीमारी में भी किया जा सकता है। अब जैसे भस्त्रिका है उसको तेज नहीं कर सकते हाई बीपी में, परंतु अनुलोम विलोम प्रत्येक के लिए है, हर कोई कर सकता है। और धीरे धीरे ध्यान के साथ करोगे ना इसको तो इसके और अधिक अनुभव होंगे, और अधिक अच्छे लाभ प्राप्त होंगे आपको। कितने चक्र पूरे किए आपने? 4 करे, 4 करे, हाँ 5 चक्र पूरे करके धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। 5 श्वास करेंगे भ्रामरी की, और भ्रामरी की श्वास के बाद बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। भ्रामरी होती इसलिए ध्यान के लिए, इतनी तेज करेंगे कि मस्तिष्क के जो ये है सब कंपन हो जाए उनके। नहीं, नाक को बंद नहीं करना, नाक को बंद नहीं करना, ऐसे नासिका से दांतों में दूरी, जीभ तालू से लगानी है। पांच चक्र पूरे करके आंखें ऐसे ही कोमलता से बंद रखते हुए आंखें वैसी बंद रखेंगे कोमलता से। हाथों को अपनी गोद में रख लेंगे, या तो अंगूठे आपस में इस तरह टच करा लो या फिर पहली वाली उंगली
क्योंकि जो ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होगी अब वो बाहर नहीं निकलने पाए। वो चक्र इस तरह से बन जाए शरीर के अंदर कि शरीर में उत्पन्न होकर शरीर में जाती रहे। या तो अंगूठी मिला लीजिए हल्के से, या तो अंगूठी टच करा के रखो या पहली वाली उंगली टच करा के रखो। सबसे ज्यादा विद्युत तो पहली वाली उंगली जो ये है ना, वायु वाली फिंगर, इससे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रभावित होती है। या तो पैर के अंगूठे मिले हों, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठ सकते तो अंगूठे मिले हों हाथ के, या फिर उंगलियां मिली हुई हों, वरना सारी ऊर्जा का प्रभाव बाहर हो जाएगा। अब धीरे धीरे अपने शरीर को शांत होने दें। यही है पूरे जीवन की सबसे मास्टर आर्ट, जिसे कहते हैं सबसे अद्भुत क्रिया और सबसे लाभदायक, और जो है हमारे जीवन का परम उद्देश्य। प्रत्येक धर्म के अंदर, प्रत्येक धर्म शास्त्र में, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे कोई भी धर्म की पुस्तक हो, सब में यही लिखा है कि सबसे पहले जो है मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और आखिरी जो उद्देश्य है जीवन का, मोक्ष की और मुक्ति की प्राप्ति है। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जैसे कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो जीवन के कार्य बताए हैं वेदों में, तो सब देखिए उन सबसे पहले बताया गया है कि अगर शरीर मनुष्य का स्वस्थ ना रहे तो कोई सा भी कार्य नहीं कर पाएगा, कोई सा भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहली जो अनिवार्यता अहर्त्या है वो है आपके शरीर का स्वास्थ्य। किसी भी कारण से अपने शरीर के स्वास्थ्य को अस्वास्थ्य में बदलने मत देना, कुछ भी हो जाए। और स्वस्थ रहना, निरोगी रहना बहुत आसान है। आप मेरी बात को मानो, सुनो, बड़े आराम से आपका अगर वेट बढ़ गया तो घट जाएगा, मन अप्रसन्न रहता है, अशांत रहता है तो शांत रहना शुरू हो जाएगा। और अब तक तो आप दूसरों के लिए ही जी रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ भी देखिए, अपने लिए भी जीना शुरू कीजिए। अब उम्र देखो इतनी हो गई है, 50 से ऊपर हो गई है या 30 से ऊपर हो गई है। शरीर की तो सारी जितनी भी धातुएं बननी है बन गई, शरीर का निर्माण पूरा हो गया है। अब अपनी ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, शरीर को स्वस्थ कीजिए, मन को शांत कीजिए। और ये अनावश्यक जो बोलना है ये भी थोड़ा कम कीजिए। जैसे मान लो फोन पर अनावश्यक बातें, अनावश्यक टीवी देखना, अनावश्यक व्हाट्सएप चेक करना, धीरे धीरे इन सबको अपने ध्यान को सही जगह पर लगाइए। अगर आप भोजन सही ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर की हर रक्त धातु, हर रस धातु स्वस्थ ही बनेगी, सही बनेगी, और आपका जीवन बड़ा सुंदर, सुखमय और शांत हो जाएगा। बिल्कुल 1 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही शांत बैठ जाएंगे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल ना हिलें ना डुलें, और देखिए अपने श्वासों की ओर, कितनी शांत है मन, कितना शांत है। एक पत्ता भी नहीं हिलता, उस प्रभु की ही तो लीला है सारी। एक पत्ता भी नहीं हिलता अगर उसकी कृपा ना हो, अगर उसकी इच्छा ना हो। तो आप व्यर्थ क्यों चिंता करते हो इतनी? क्या साथ लेकर के आए थे, क्या साथ लेकर के जाओगे? जो लिया यहीं से लिया, यही सब कुछ रखा हुआ रह जाएगा। केवल आपके कर्म, आपके संस्कार, जो आपके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में अंकित हो जाएंगे, वही आपके साथ जाने हैं। इसलिए हमेशा देने वाले बनो। 100 हाथ से कमा रहे हो, 1000 हाथ से दान कर दो। शास्त्रों में लिखा है 100 हाथ से अगर कमा रहे हो तो 1000 हाथ रखो दान के लिए। अगर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पानी है तो दान को अपने जीवन में जरूर शामिल करो। जिसका मन शांत है, जिसका मन प्रसन्न है, उससे ज्यादा धनी इस दुनिया में कोई नहीं। अंग्रेजों के टाइम की बात है, अपनी श्वासों को धीरे धीरे देखते रहे और बिल्कुल पूरा ध्यान श्वासों पर रखते, मेरी बात को केवल श्रवण करते रहे। एक व्यक्ति 150 साल की उम्र का, अब जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज आए उससे मिलने के लिए कि 150 साल व्यक्ति की उम्र। राज्य के पास ही छोटा सा उसका कमरा था, एक उसमें रहता था, अपना सारा काम स्वयं करता था, नीचे सोता था और खुश रहता था, प्रसन्न रहता था। वो अंग्रेज मिल आए, बहुत सामान लाए उसके लिए, लेकिन उसने उनमें से कुछ भी नहीं खाया। उन्हीं को सबको खिला दिया जिन्हें खाना था, खुद सूखी रोटी जो रोज खाता था वही उसने खाई। अब राजा को पता चला, जो वहां उस टाइम तो राजा भी थे,
मुगलों के टाइम पे तो राजा भी कितने हुआ करते थे, तो राजा थे, राज्य थे, तो राजा को पता चला तो राजा ने जो है उसके लिए गद्दे भिजवा दिए, बहुत फल फ्रूट बहुत सारी चीजें उसके लिए भिजवाई सुविधा के लिए कि वो इस बड़ी कमी में रहता है व्यक्ति, वो बड़ी कमी है उसके पास, तो उन्होंने गद्दे वद्दे भिजवा दिए। उसने क्या किया, गद्दे ऊपर रख के कहीं पर नीचे सोने लगा, गद्दे पे फिर भी नहीं सोया, वो अपनी रूखी सूखी जैसे खाता था वैसे ही खाता रहा और अपने सारे काम करता रहा, खूब काम करता था। अब राजा को पता चला तो गद्दों पे भी नहीं सोता, कोई चीज यूज नहीं कर रहा, तो राजा ने उसे अपने महल में बुलवा लिया। राजा उसको चाहता था, उसका भला चाहता था, लेकिन ये तो नहीं पता था कि जो व्यक्ति वहां खुश है वो यहाँ कैसे खुश रहेगा। राजा ने अपने महल में एक भव्य कमरा बनवाया उसके लिए, अब गद्दे वद्दे सब सुसज्जित कमरा और उसका खाना अलग। अब वो जो कुछ दिन वहां रहा फिर दुखी रहने लगा, जहाँ वो इतना काम करता था, इतना परिश्रम करता था, प्रसन्न रहता था, उसकी सारी प्रसन्नता जाती रही, ना उसे अच्छे से नींद आती थी उन गद्दों पर, न बिना काम किए उसे परिश्रम किए उसे शरीर को संतुष्टि मिलती थी। अब धीरे धीरे वो दुखी रहते रहते अल्टीमेटली ये हुआ कि कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, बिस्तर पर पड़ गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि जो भी ये सारी चीजें है ना, अति धन है ना, ये सब चीजें आराम के लिए तो हो सकती हैं लेकिन सुख के लिए नहीं है। सुख तो आपके अंदर से ही आता है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तब भी सुखी आदमी, और बहुत सारी चीजें होते, मैं आपको दिखा दूं, इतना सब कुछ धंधाने होते हुए व्यक्ति ज्यादा दुखी वैसे वही है, बहुत ज्यादा धन है जिनके पास, उस धन को कहाँ रखना, उस धन का क्या करना, वो तो धन ने उन्हें अपने जाल में ऐसे जकड़ा लिया है कि बस कुछ पूछो ही मत। और ज्यादा आपको वही मिलेंगे जो आश्रमों में या उसमें, है ना, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मन की शांति नहीं है, धन तो बहुत है। एक बार नीम करोड़ी वाले बाबा जी के पास गया एक व्यक्ति, और उसने 2 गट्ठर इतने बोरे पैसों के वहां रखवा दिए उनके सामने और खुलवा दिए। कह रहे ये क्या है, तो उन्हें खुलवाए तो नीचे ढेरी लगा दी उन पैसों की, गड्डियों की। कह रहे ये धन है, कह रहे इसका करूं मैं, कह रहे इसे सब कुछ लिया जा सकता है। कह रहे अच्छा ला के दे फिर मेरे लिए फल ला के दे। कह रहे फल तो यहाँ आसपास मिलते नहीं, उस समय की बात है, कम से कम 150 साल पहले की बातें हैं ये, तो जब आश्रम के आसपास की। कह रहे ये मेरे किस काम का है, लेकिन उस ढेरी पे बैठ गए आके। ये स्वामी राम लिखते हैं अपनी किताब में, जब स्वामी राम उनके पास रह रहे थे नीम करोड़ी वाला बाबा के, तो कह रही मेरे किस काम का है, तो रोने लगा, नीचे लेट गया वो। कह लगा गुरुजी मेरे तो सर में बहुत दर्द रहता है, मैं शांत नहीं रह पाता, मन बड़ा प्रसन्न दुखी रहता है मेरा। कह रहे थे ना खुद ही तो उत्पन्न किया है सारा आपने, किसी और का थोड़ी दिया हुआ है। तो कह रहा बस मेरा किस तरह सर दर्द खत्म हो जाए, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो वो हंसने लगे, उन्हें दया आ गई उस पर, उन्होंने कहा जा तेरा सर का दर्द आज से खत्म हो जाएगा। तो सर में दर्द उसके कभी हुआ नहीं फिर। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ इससे कि जरूरी नहीं कि बहुत सारा धन धान्य है तो सर दर्द भी उससे खत्म हो जाए। तो जीवन में बैलेंस हमेशा बताती हूँ मुझे, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस बना के रखो, और मन की शांति सबसे जरूरी चीज है। और मन के शांत और स्वस्थ रखोगे तो कोई रोग जीवन में आएगा नहीं। अखिलेश जी बिल्कुल परेशान ना हुआ करो, खुश बिल्कुल आनंद में रहना। किरण जी और बच्चे हैं, और जिनके बच्चे बड़े हो गए उन्हें तो वो तो बिल्कुल उनके पोती पोते हैं, हैं नहीं मैं कह रही हूँ पोती पोते हैं, सब हैं, सबकी खूब मतलब जितने हैं अपने कर्तव्य निभाओ सबके प्रति, लेकिन उनसे अपेक्षाएं मत रखो इतनी कि बाद में दुख। अपेक्षाएं नहीं रखते, पर उन पर अगर कोई दुख आता है तो हम परेशान हम ही होते हैं। हाँ हाँ वो तो परिवार है हमारा। अब जो है इस तरह से देखिए सब शांत हो गया मन पूरा। अब जो है इस तरह से हाथों को रब करेंगे। पता है एक चक्र होता है अनाहत चक्र, यहाँ पर हृदय के ऊपर होता है, वो यहाँ से पीछे इस स्पाइन पे जा रहा है यहाँ पे, और हृदय यहाँ या हृदय के ऊपर यहाँ पर, उसे अनाहत चक्र बोलते हैं। जब वो जागृत होता है ना, जब धीरे धीरे योग करते रहोगे, अब सांसों की अभ्यास करा रही हूँ उनसे, तो फिर आपको अभी तो ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, मेरे पोती पोता, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा बेटा, है ना, फिर आपको सभी ऐसे लगेंगे कि सभी मेरे, सभी ऐसे लगने लगेंगे, और इतना आनंद में रहेगा मन, और ऐसा लगेगा कि फिर प्रभु रक्षा करते हैं हर चीज की। और जो होना है देखो, जिसने जो कर्म कर रखे हैं पहले वो तो होना ही है, उसका तो फल उसको मिलना ही है ना, हम क्या कर सकते हैं। तो किसी चीज अच्छा, लंबी गहरी सांस भर के एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भर के। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति।
सबको नमस्कार, गुरु धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बजे ना। जी बिल्कुल 6 बजे। अच्छा, किसी दिन आपकी अगर क्लास छूट जाया करे और आपको शाम को समय हुआ करे तो सेम यही टाइम में शाम को भी क्लास कराती हूँ जूम पर। जूम पे मैं हाँ। मुझे मजा नहीं। हाँ मतलब अगर मेरा मतलब है कि आप उस टाइम फ्री हो करना चाहे तो। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उन्हें तो और मजा लगता है। मैं ये हाँ, कर रही हूँ, उनके हाँ। साथ करने लगती हाँ बच्चे हैं ना छोटे। मुझे तो यही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। आप सब ऐसे योग करें और स्वस्थ रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।